Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss remaining questions of exercise 6.2 of chapter 6 lines and angles. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? इन फिगर दिस, इस फिगर में हमें क्या दिया गया है? PQ पैरेलल टू ST। जो हमें PQ लाइन दे रखी है वो ST के क्या है? पैरेलल है। एंड एंगल PQR इक्वल टू 110। एंगल PQR जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 110 के। एंड एंगल RST इक्वल टू 130। RST हमें कितना दे रखा है? 130 दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल QRS ये वाला एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर ली। किसके पैरेलल? PQ के पैरेलल। हमने क्या कर लिया? कंस्ट्रक्ट कर लिया कि XY हमारी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? PQ के पैरेलल है। हमने ये ड्रॉ कर ली। अगर ये हमारी PQ के पैरेलल है तो PQ हमारी ST के पैरेलल है, तो ये हमारी ST के भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कौन सी लाइन? हमारी XY लाइन। हम लिख कैसे देंगे? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या है हमारे पास गिवन? हमें गिवन क्या क्या दे रखा है? PQ हमारा पैरेलल दे रखा है ST के। एंगल PQR हमें दे रखा है 110 और एंगल RST हमें दे रखा है 130। ये हमें क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। अगर ये हमें गिवन दे रखा है तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है हमें वो भी लिख लेते हैं। टू फाइंड हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एंगल QRS। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है? हमने XY लाइन को कंस्ट्रक्ट किया है किसके पैरेलल? PQ के पैरेलल। यहां लिख देंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट किया है हमने? हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्या? हमारी XY पैरेलल टू PQ। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमारी XY PQ के क्या है? पैरेलल है। और PQ हमारी किसके पैरेलल दे रखी है? PQ हमारी पैरेलल गिवन है ST के। PQ हमारी ST के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी XY जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? ST के। कि जो हमारी XY लाइन है वो ST के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। रीजन पैरेलल क्यों हो जाएगी? लाइंस पैरेलल टू same line are parallel to each other। कि जो लाइन हमारी एक दूसरे के क्या है? एक ही लाइन के क्या हो? पैरेलल हो। वे एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब हमारा यहाँ से क्या आ गया कि XY हमारी पैरेलल आ गई ST के। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी PQ पैरेलल है XY के तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो हमारी QR है ये बीच में किस चीज का काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो हमारी PQ और XY पैरेलल, QR हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल। तो क्या लिख देंगे हम? कौन कौन सा एंगल? एंगल PQR प्लस एंगल कौन सा? PQR प्लस एंगल XRQ। एंगल XRQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख देंगे हम? को इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे? ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब एंगल PQR हमें कितना गिवन है? 110 डिग्री प्लस एंगल XRQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल XRQ इक्वल है 180 डिग्री
110 लेफ्ट साइड क्या है, प्लस में है, राइट हैंड साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एंगल एक्स आर क्यू इक्वल है 70 डिग्री। हमारे पास एंगल एक्स आर क्यू कितना आ गया है, 70 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 70 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे। हमने क्या कर लिया, हमने एंगल एक्स आर क्यू निकाल लिया था, कितना आया हमारे पास 70 डिग्री। अब हम ये भी बोल के आए कि हमारी एस टी पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। हमने ऊपर बताया था हमारा एस टी किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। अगर हमारी एस टी पैरेलल है एक्स वाई के, तो हमारा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। क्यों, यहाँ पे जो हमारी एक्स आर रे है, ये हमारा किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल कौन सा वाला हमारा, टी एस आर, या हम बोले आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस ऑफ एंगल वाई आर एस, एंगल वाई आर एस, इनका सम कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल आर एस टी तो हमारे पास गिवन है, कितना है 130 डिग्री, प्लस ऑफ एंगल वाई आर एस इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल वाई आर एस इक्वल 180 डिग्री, 130 इधर प्लस है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 130 डिग्री। एंगल वाई आर एस इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री में से 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो हमारे पास एंगल वाई आर एस कितना आ गया, ये वाला एंगल, मतलब हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब ये अगर हमारे पास 50 डिग्री आ गया, तो अब हम बोल सकते हैं ऑन लाइन एक्स वाई, ऑन लाइन एक्स वाई, एक्स वाई लाइन पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू प्लस ऑफ एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस ऑफ एंगल वाई आर एस, एंगल वाई आर एस, इन तीनों का सम हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से देखो, एंगल एक्स आर क्यू हमारे पास कितना है 70 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे ये 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस ऑफ एंगल वाई आर एस हम अभी फाइंड आउट करके आए हैं, कितना है हमारे पास 50 डिग्री, इक्वल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब एंगल क्यू आर एस प्लस ऑफ एंगल 70 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, इक्वल है हमारा 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। हमने एंगल क्यू आर एस निकाल लिया, कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। क्या किया हमने पहले को इंटीरियर से हमारा ये वाला एंगल फाइंड आउट किया, फिर हमने को इंटीरियर से ये वाला एंगल फाइंड आउट किया। जब हमारे पास ये दोनों एंगल्स निकल गए, तो एक्स वाई लाइन पे हमारा क्या हो गया, इन तीनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। रीजन, किससे आया हमारा 180 डिग्री, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से हमारा कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो हमने 180 डिग्री के इक्वल रख के हमने एंगल क्यू आर एस को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इन फिगर दिस, इस फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। जो हमारी ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, एंड पी आर डी इक्वल टू 170 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें पी आर डी कितना दे रखा है 120
7 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एक्स और वाई, हमारा एंगल एक्स और एंगल वाई को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और क्या गिवन है हमारे पास? एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, कि जो एंगल हमारा ए पी क्यू है वो कितना है? 50 डिग्री है। एंड एंगल पी आर डी इक्वल 127 डिग्री, और जो एंगल हमारा पी आर डी है वो हमारे पास कितना है? 127 डिग्री है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। यहां हम लिख लेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम? सोल्व कैसे करेंगे बताओ? क्या करेंगे हम? अभी सबसे स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल हमारे पास कितना है? 50 डिग्री है। ये लाइन हमारी इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो हमारा पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट, ये किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो 50 डिग्री के इक्वल हमारा क्या आ जाएगा? एंगल एक्स आ जाएगा। मतलब एंगल एक्स हमारा ए पी क्यू के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे एक्स इक्वल है किसके? एंगल ए पी क्यू के, ए पी क्यू के इक्वल है। किस रीजन से इक्वल होंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा एंगल एक्स किसके इक्वल आ गया? ए पी क्यू। ए पी क्यू हमारे पास कितना है? 50 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 50 डिग्री। अब सेम हमें क्या निकालना है? एंगल वाई निकालना है। अब ए पी आर हमारा किसके इक्वल? ये पूरा एंगल हमारा किसके इक्वल है? पी आर डी के इक्वल है। क्यों? सेम वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब की बार ट्रांसवर्सल कौन सी है हमारी? पी आर। अगर हम पी आर को ट्रांसवर्सल लगाएं तो हमारा सेम एंगल कौन सा? ए पी आर इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी आर डी के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिख देंगे? सेम वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो अब हमारा एंगल ए पी आर तो हमारा दो एंगल्स के सम में है। कौन से दो एंगल्स? ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस ऑफ एंगल वाई इक्वल है कितना? एंगल ए पी आर डी। अब एंगल ए पी क्यू हमें गिवन है कितना है हमारे पास? 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल है एंगल पी आर डी भी हमें गिवन है। पी आर डी कितना है हमारे पास? 127 डिग्री। अब वाई इक्वल है 127 डिग्री माइनस 50, इधर प्लस है, राइट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। वाई इक्वल आ जाएगा हमारा 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7, 12 में से 5 को करेंगे 7, 77 डिग्री हमारा क्या आ गया? एंगल वाई। और 50 डिग्री हमारा क्या आ गया? एंगल एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? इन फिगर दिस, इस फिगर में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, कि जो पी क्यू और आर एस है हमें दो मिरर्स गिवन है जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल्स हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। जो हमारी इंसिडेंट रे है ए बी वो पी क्यू पे कहां पे स्ट्राइक कर रही है? पॉइंट बी पे। और जो हमारी बी सी है वो आर एस पे कहां स्ट्राइक कर रही है? सी पे। एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी
प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें प्रूव करना है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है ए बी वो हमारी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब ये देखो हमारे पास पी क्यू हमारा पैरेलल है किसके, आर एस के, और मिरर है। अगर मिरर पे हमारी रे स्ट्राइक करती है तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट पे जहां पे स्ट्राइक हुई है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया परपेंडिकुलर बीई और परपेंडिकुलर सी एफ, जो यहाँ पे बी पे स्ट्राइक हुई है, यहाँ पे सी पे स्ट्राइक हुई है। तो हमने इन दोनों पे क्या बना लिए, परपेंडिकुलर्स बना लिए। अगर हमने परपेंडिकुलर बना लिए और ये हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमारा ये वाला एंगल 1, ये हमारा एंगल 2, ये हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हर की ये हमारा एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा 4 है। अब ये देखो तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है ये हमारा क्या हुआ, इंसिडेंट रे के साथ इंसिडेंट एंगल, और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे के साथ है रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है। क्यों होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो हमारा जिस एंगल से हमारा वहां पे स्ट्राइक कर रहा है उसी एंगल से हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मतलब वो रे वापस रिफ्लेक्ट करती है। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अभी हमारे लिए सिर्फ ये इतना जरूरी है कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिखेंगे। क्या है हमारे पास गिवन, हमारे पास गिवन दे रखा है कि जो पी क्यू है वो हमारी पैरेलल है किसके, और एस के पैरेलल है। और फिर और क्या दे रखा है हमें, सिर्फ ये बता रखा कि ए बी बी सी और सी डी क्या है, ये तीनों रे हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं, ए बी बी सी एंड सी डी और रेज, ये तीनों हमारी क्या है, रेज हैं। ये बताया गया हमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि जो ए बी है वो हमारी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी हमारी किसके पैरेलल है, ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाली लाइन हमारी इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। उसके लिए मैंने आपको बताया हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पे लिख लेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और पॉइंट सी पे क्या कर लिया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो हम लिख देंगे एट पॉइंट बी हमने क्या किया, बीई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं एट पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बीई। बीई परपेंडिकुलर हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। किस पे किया है, बीई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया किस पे, पी क्यू पे, पी क्यू। और सेम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, सी पे ड्रॉ परपेंडिकुलर किस पे, कौन सा परपेंडिकुलर किया हमने, सी एफ। सी एफ हमने किस पे ड्रॉ किया, सी एफ परपेंडिकुलर है आर एस पे। ये हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया कि हमने एक तो पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर कर लिया, पी क्यू है, पी क्यू लाइन पे। एक हमने सी एफ परपेंडिकुलर कर लिया और एस लाइन पे। ये हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमारा एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहां हम लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, हम अभी मैं बता के आई, हमारा एंगल 1 इक्वल आ जाएगा हमारा एंगल 2 के। अगर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। एंगल 1 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ये इक्वल क्यों हो जाएंगे, दोनों का रीजन एक साथ लिख देते हैं हम।
क्यों हो जाएंगे ये इक्वल? एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये हमारा किसका रीजन है? एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकंड, एंगल थर्ड इक्वल टू एंगल फोर्थ। कि अगर हम इन दोनों को इक्वल लिख रहे हैं तो उसका रीजन भी हम लिखते हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल हम बोल रहे हैं इसके इक्वल है, ये एंगल हम बोल रहे हैं इसके इक्वल है। अब हमारी जो रे परपेंडिकुलर हमने डाला BE वो भी हमारा पैरेलल होगा CF के। उसका क्या रीजन होगा? ये पैरेलल क्यों लिख रहे हैं हम? BE हमारा पैरेलल हो जाएगा CF के। इनको हम एक पैरेलल कैसे लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है? दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर ऑलवेज पैरेलल। जो हमारे इस पे परपेंडिकुलर्स होते हैं, पैरेलल लाइंस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो हमारे ऑलवेज क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो हमारा BE किसके पैरेलल हो गया है? CF के पैरेलल हो गया है। अगर हमारी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो हमारी BC हमारी क्या हो रही है? यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है इन दोनों के बीच में। और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है तो एंगल 2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। यहाँ हम लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। किस रीजन से? क्या हो जाएंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो एंगल 2 और 3 है ये हमारे क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब हम इसको मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन हो गई है फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी सेकंड और ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से अगर हम देखें हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख लें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंगल फर्स्ट किसके इक्वल है? सेकंड के। सेकंड किसके इक्वल है? थर्ड के। और थर्ड किसके इक्वल है? फोर्थ के। तो हम इन चारों को क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम क्या लिख रहे हैं? एंगल फर्स्ट सेकंड के इक्वल, सेकंड थर्ड के, थर्ड फोर्थ के। तो हम लिख रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हमारे ये चारों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर हमारे चारों एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या हम 2 का सम इक्वल टू 2 का सम लिख सकते हैं? मतलब 2 एंगल्स का सम करेंगे हम, वो दूसरे 2 एंगल्स के सम के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 2 इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल 3 प्लस ऑफ एंगल 4। हमारा एंगल 1 और 2 का सम एंगल 3 और 4 के सम के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल। एंगल 1 और 2 के सम को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ABC इक्वल 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BCD। एंगल BCD ये हम लिख सकते हैं। हमने सिर्फ क्या किया? इनका सम करके इनके एंगल्स का नाम लिखा है BCD और ABC एंगल्स का नाम लिखा है। अब ये देखो हमारा ये पूरा एंगल, एंगल BCD और ये पूरा हमारा कौन सा है? एंगल ABC और ये वाला हमारा एंगल BCD। ये क्या हो रहे हैं? हमारे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे। किसमें? अगर ये लाइंस हमारी पैरेलल हो तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है BC और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल। तो ये इक्वल्स हैं तो क्या हम इनको बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स भी हैं? क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? दीज आर अल्टरनेट, ये हमारे क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। क्या है? ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
अगर ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी हमारी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी हमारी पैरेलल है किसके, सी डी के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारी ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एक बार हम देखते हैं हमने क्या किया। हमें दो पैरेलल मिरर्स दे रखे थे, ए बी हमारी स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे पी क्यू पे बी पॉइंट पे, फिर हमारी बी सी रिफ्लेक्ट हो रही है रे, ये हमारी आर एस पे स्ट्राइक कर रही है सी पॉइंट पे, और फिर यहाँ से हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने क्या किया, जिन दो पॉइंट्स पे हमारी मिरर पे स्ट्राइक कर रही है उन दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या कर लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। और हमारे परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारी जो मिरर्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल्स हैं। और पैरेलल्स पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, और ये हमारी पैरेलल है तो हमारा एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 3 हमारा 4 के इक्वल है। हमने ये चारों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब चारों अगर हमारे इक्वल हो गए हैं तो हम दो एंगल्स का सम इक्वल टू दो एंगल्स के सम के रख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये एंगल फर्स्ट और सेकंड का सम क्या हो रहा है, हमारा एंगल ए बी सी को बना रहा है, और थर्ड और फोर्थ का सम हमारा एंगल बी सी डी को बना रहे हैं। अब हमें दिख रहे हैं कि ये तो हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम इक्वल बोल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 हो गई है कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर 6 भी हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।